मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था. आई रियली लाइक इट. वॉज माई सेकेंड ट्रैक आफ्टर राजमाची. अभी राजमाची तो इतना है नहीं वैसे कुछ ट्रैक जैसा, लेकिन काफ़ी अच्छा था. टायरिंग भी था बट स्टिल इट वॉज लाइक लॉट ऑफ पीपल हेल्पिंग पीपल अराउंड. बहुत ज़्यादा मोटिवेशन था. सो या इट वॉज नाइस. कोऑर्डिनेशन एंड एवरीथिंग वॉज नाइस. ओनली थिंग डिसअपॉइंटिंग वॉज सुबह का ब्रेकफास्ट. मुझे मैगी नहीं चाहिए था. तो हाँ, कुछ तो ऐसा जो मतलब मैगी इज नॉट समथिंग विच यू वुड लुक फॉरवर्ड फॉर द स्टार्ट ऑफ द डे. तो हाँ, बस बाकी आई डोंट थिंक एवरीवन वाज हेल्पिंग. तो वो पॉजिटिव एनर्जी था. नाइस. गुड, थैंक यू. यू वेलकम. जमी करो. हाय गाइस, इट्स अ गुड एक्सपीरियंस इन ऑल टुगेदर. मस्त अच्छा एक्सपीरियंस था. काफ़ी नए चेहरे, काफ़ी नए लोग. बिकॉज ये सेकंड ट्रैक था हमारा भी. प्रभालगढ़ वाज द फर्स्ट ट्रैक. राजमाची के बाद प्रभालगढ़ जो होता है, हमने साथ में ट्रैक किया था. दैट वाज अ ट्रैक. ईजी था, डिफिकल्ट नहीं था बट ईजी था. बट ये ट्रैक जो था, इट वाज अमेजिंग एक्सपीरियंस इन ऑल टुगेदर. पानी, ऊंचाई, पहाड़, सब कुछ अंडर वन रूफ. सो इट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस इन ऑल टुगेदर. तो ये ट्रैक करने के बाद शायद से हम सोचेंगे कि ये कोई भी ट्रैक इतना मुश्किल नहीं हो सकता है जितना ये मुश्किल था. सो इन ऑल टुगेदर कोऑर्डिनेशन वाज वेरी नाइस. मैनेजमेंट वाज वेरी गुड. थिंग्स वर रनिंग ऑन टाइम. सबने सपोर्ट भी किया. Everyone was a very good thing. So it was a good experience all together. So except the breakfast wala thing, everything was smooth. Thank you so much, guys. थैंक यू. थैंक यू. अरे वो तो ले. मारो इसको. केरी दर्जी. This was my 7th or 8th trek, I believe, in the last 3 years, and this was a little different. This is not actually the regular trek that you basically look at. The most important part of it was the best part of it that I liked is the coordination and you people. It was fantastic. It was really mind blowing because the way you people were coordinating, the way there were a lot of issues. Everything was getting clouded at one particular point of time, right? And but then like you got one rappelling road. You got a rappelling road, and then you made the whole team move forwards. There were people which were moving from in one direction. Then the team leader Sagar was there. He was taking it from the other direction. So that is something which I really loved. Okay, so I've been for many treks and I've seen the coordination also, and this was fantastic. I loved you guys. Yeah, the trek was a little difficult. It was not like a regular trek, so it was coming down that particular boulders and the rocks and everything. So it was a fantastic experience. Irritating part was we need to get it was not going in one single flow. So we were like clouded at one particular point of time. Everybody was there, but yeah, you people were fantastic. Even through those particular things, you made us move in a direction. So it was good. I will say 4.5 stars for you. Thank you. And एक और चीज पता है क्या कि you guys were helping others as well. So even when we were stuck and we knew that we will lose on lot of time, we were still helping those in need, even if those were not from our group. तो वो भी एक अच्छी बात सीखने के लिए मिली कि when you said कि in the start of the trek कि एक real trekker हर किसी की मदद करता है. तो that is one thing we will take away. हमारी मदद करना, बाद में लोगों की मदद करना. Next. हाय गाइस, भटकंती के साथ ये मेरा तीसरा ट्रैक है. अच्छा, बात आगे तुम्हारी. तो सुबह ने भीमा शंकर किया है. दिस ट्रैक इज़ वेरी गुड एंड थ्रिलिंग एक्सपीरियंस था. बहुत अच्छा था और कोऑर्डिनेशन अच्छा होने से कारण ही मैं यहाँ पे अगेन एंड अगेन ज्वाइन हो गया. थैंक यू. ये बहुत बार सुना हूँ मैं बहुत लोगों से कि कोऑर्डिनेशन अच्छा है इसलिए मैं उधर हूँ. मतलब ये आना बंद हो गया तो समझाने का हमारा कोऑर्डिनेशन भी गड़बड़ है. I mean, I agree with him completely. Only I have been to Mumbai Rangers also, other trekkers also. आपका coordination is really So that's why एक ये रहता है कि एक संभालने वाले रहते हैं, काफी जन रहते हैं, आगे पीछे रहते हैं. हाँ. तो अपने में भी वो एनर्जी आती है कि नहीं हम भी वहाँ पे रुके और किसी को हेल्प करें. comfort level पे होता कंफर्ट है. लेवल से. Hello guys, so I did my first trek after I had trek in 6th standard. After that I'm doing the trek now, and only because Dheeraj
called me at 4 PM and he said आज रात्री निघायचंय. म्हणलं कुठे? म्हणे मी तुला सांगतो WhatsApp वर. किडनॅप झाला म्हणजे मला फक्त संधान बँडेड पाठवून दे म्हणे. पैसे म्हणलं तो म्हणे करायचंय. म्हणलं ठीक आहे ओके. अँड ही सेड इट इज व्हेरी इझी. फक्त पाण्यातनं चालायचं आहे आपल्याला. इट इज व्हेरी इझी. ठीक है इट्स ओके. पानी में चल रहा है ठीक है. बट व्हेन आई गाइस मेट यू एंड व्हेन यू सेड दैट डायलॉग कि वो रैपलिंग का पॉइंट, तो आई डिडंट इवन नो व्हाट रैपलिंग. सो जब देखा तो सुसाइड वाला. बट व्हेन यू सेड द प्रायर स्टेटमेंट लाइक कुछ भी करो, सुसाइड भी करना होगा तो भी नहीं कर सकते. यू डोंट हैव एन ऑप्शन है सुसाइड. तो दैट मोटिवेटेड मी टू यू नो एटलीस्ट टेक अ चांस. And of course, of course, the coordination was very well. I mean, I don't have past experiences of coordination, but still, you guys helped other people also. That's a motivating thing. जे ते बाकीच्या ग्रुपमध्ये होतं ते इवन आय पर्सनली यू नो कॉन्ट्रीब्युटेड बिकॉज तुम्ही करत होता तर वाय नॉट. या केतन स्वतः इन्व्हॉल्व झालेला. म्हणजे एक पॉईंट असा होता की तिकडे लेडीज उतरत होत्या आणि त्यांना एवढं पाणी होतं, पण तिकडे हेल्पिंगला कोण नव्हतं. हा थोडा पुढे गेलेला, पण त्यांनी पाठी जेव्हा बघितलं ना की लेडीज तिकडे अडकल्यात, तर तो धावत आला तिकडे. पहिला आम्ही बॅग मूव्ह केला, नंतर मग आम्ही लेडीजला मूव्ह केला. फक्त ते लेडीज साठी येस. तो पार्ट वेगळा होता. धीरज मजा घेतोय. मी याला खूप आता म्हणत खरे मित्र तो अक्षरशः माझ्या रागाने बघत होता. आता रॅपलिंग आहे. हा ट्रेन मध्ये काय करत होता, ह्याला विचारत होता अरे कसा ट्रॅक आहे, कसा आहे, असं आहे तसं. माझ्याकडे असं रागाने बघतोय की कशाला घेऊन आला म्हणून. पर्यंत आलोय त्याच्या पुढे काय करायचं. घातल्या बाबा तुला. नेक्स्ट. So guys, this is my 8th trek and second with Bhatkanti. So even first time when I was with Bhatkanti, I was pretty happy with all the organization and everything. It was amazing, and this time also it was a great experience. So each time I beat my own self, and this time I feel that I've really beat my own endurance and my own capacity, and this has been possible because of Bhatkanti. And the thing that I really admire about all the trek coordinators and leaders is you have immense patience, and y'all really take care of us. Not even once y'all have failed to look after us, which is really good, and your strength is uncomparable. Thank you. So one more thing, सुपरमॅन. one more thing, if none of you, I don't know how many of you know about Satya. He also does a lot of things in the area of social work. So he contributes a lot in that area too. So I really admire and respect everything that you guys do. Thank you very much. सुपरमॅन. Okay. So समजलं तुमचा रिव्ह्यू समजलं. हाय कुठून दुखतंय. So good trek for us. This was our first trek in Maharashtra. The experience is different from the treks in North for sure. Again, I wasn't expecting it to be what it was. It was tougher definitely than what I had thought. But yes, thanks to all of you, finished it. All of your help. Good experience. I would agree with her only in terms of breakfast, that yes, the expectation of others might be a Maggie lover or whatever. Even I'm not at all a Maggie person. Same here. So from that point, breakfast has to be slightly better and different. Other than that, I think baki sab theek tha. You don't expect much when you're coming for such treks. Correct. So in that sense, I think rest everything was fine. Coordination again, beautifully coordinated. I think we did very well till the last rappelling point. I think there is where we kind of faltered, because we started helping the others, and we loosed out there where others took lead from us. But even then, even though we were the last ones, I think the pickup was very, very good, because as soon as you guys came in, ours were the first moving. Others till that time, we had been waiting there for 1.5 hours or so, but they were all going so slow, whereas our people, I think 4-5 of us just were out in the 15-20 minutes. So I think that was really great.
So in terms of coordination as a team, I think you guys work great. Thank you so much. I think same views, nothing much different. I think what we learned was about teamwork, and the coordination is your strength. So you asked us feedback. So keep up the strength that you carry. You can tweak your style here and there, but I know you will take those steps. But in terms of learning, it's a huge learning experience. In terms of knowing others, everybody contributing and helping each other, that's one aspect that you only see rarely in this kind of occasions, because otherwise in a normal social life you don't get much of a chance to see. So that ways, work on your strengths, and I'm sure you will be successful. Thank you. भटकंती सोबतचा दुसरा ट्रॅक, पहिलाच ट्रॅक केलेला कळसुबाईचा फक्त चढण सेकंड केला एकदम कठीण पण झाला, एकदम चढण्याचा पण ट्रॅकिंग कठीण होता, उतरण्याचा पण ट्रॅकिंग कठीण होता. आता इथून पुढे कोणतेही ट्रॅकिंग कसेही करू शकतो, आता कसेही असतो करू शकतो. गुड थँक्यू. It is my second trek with Bhatkal, and I've done other 4-5 with different groups. But like everybody said, I also completely agree that coordination is bang on. Means आपको change करने का ज़रूरत ही नहीं. You are perfect. In terms of facilities, everything is absolutely fine. There is no complaint. आप लोग को actually perfect आता है कि every customer को कैसे handle करना, कैसे treat करना, उसको कैसे guide करना. And it's flawless. I think you deserve 5 on 5. Yeah. And this is my second trek. First trek was with Sagar only at Kalavantindur, and it was a thrilling and joyful experience for me. And in terms of coordination, like everyone, it was a great coordination. Like even when we are left behind, we had faith. कोई तो आएगा मुझे लेने. चार्ट लेंगे. रख दिया तो गया. चार्ट लेंगे. Okay. And I'm sorry if I troubled anyone for photographs. Mostly. आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ उसके लिए. And overall, I'll give a rating of 5 out of 5. आप बोलो, मैं आखिरी में एकदम. अभी एक्चुअल में ये जो ट्रैक था, ये दिस इज़ नॉट अ वेरी सिंपल ट्रैक और समथिंग लाइक दैट. ये बहुत डिफ़िकल्ट है किसी को भी. इवन फर्स्ट टाइम ट्रैकर्स जो रहते हैं उनके लिए तो बहुत ही मुश्किल है. इवन जो रेगुलर ट्रैकर्स होते हैं उनके लिए भी ये वैसे तो डिफ़िकल्ट है बाकी ट्रैक से कंपेयर किया जाए तो. इन सर्विस में एक्चुअल में ज़रूरत पड़ती है कि जो अपने लीडर्स है वो ठीक तरह से अपना ध्यान रखेंगे कि नहीं. तो यस, दे हैव डन वेरी गुड फॉर दैट. और अभी मतलब ऐसे नहीं कहूँगा कि यार उनका कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा था, कि वो तो था ही, लेकिन जो आपका मतलब आपने जो ध्यान दिया हम लोग के ऊपर कि किसी भी रॉक पैच पे या फिर रैपलिंग पॉइंट पे बोलो या फिर जहाँ पे रोप नहीं था, वो भी कुछ पॉइंट ऐसे थे कि डिफ़िकल्ट थे. तो सैंडविच पॉइंट था वो. पर्सनल टच वहाँ पे भी ध्यान दिया. ऐसे नहीं था कि कोई भी लीडर हमारे आसपास नहीं है, ऐसा पॉइंट ज़्यादा नहीं था. मतलब कुछ तो हो गई ऑफ कोर्स. और मतलब यस, आई एंजॉयड अ लॉट विद यू गाइस. एक्चुअली ये मेरा फर्स्ट ट्रैक था और अब होप करूँगा मैं आपके साथ ही जाऊँ. होप मत करना, मैं आ जाऊँ. ठीक है भाई. तो उनको भी पूछो कि लेके जाएंगे कि नहीं. कैश पहले आ गया, नहीं है इनका कैश पहले आ गया अकाउंट में. हाँ तो पहले आ जाना भैया. तो अच्छा था. ब्लैक लिस्ट किया तो बिल्कुल. नो वन टू जज ऑफ कोऑर्डिनेशन पहला ट्रैक था, बट इट वाज गुड. थैंक यू. धीरज. बड़े अच्छे फोटो मिल गए यहाँ पे. ठीक है. हम गॉगल्स पहले. अरे नहीं ठीक है. ओके, ये मेरा 6 या 7 ट्रैक हो सकता है. ओके. और इनके साथ मेरा फर्स्ट ट्रैक है.
मैं सैटरडे ऐसे ही बैठा था, सेकेंड सैटरडे था, ऑफ था, कस्टम हॉलीडे था, तो क्या करे घर पे माँ का तो मालूम है कितना किट मैरिड लोगों का ज्यादा दुख है। अरे शादी कर ले हाँ, तो ठीक है, क्या करूँ कंफ्यूज था। हाँ, मैं पहले ही अच्छा, that's why you decided TCS ज्वाइन करना है। हाँ, लड़कियां हैं वहाँ। और सत्य, और एक मैं आपको कि नेक्स्ट ट्रैक पे जो लड़की ज्यादा रहेगी ना, तो मुझे इन्वाइट कर लेना, और डबल चार्ज रहेगा तो मैं दे सकता हूँ आपके लिए। ऑनलाइन के फोटो पहले फोटो दिखा दीजिए, पॉइंट छोड़ के ना स्वयंवर चालू करो। हाँ, मैं लास्ट वीक भूटान जाके आया था, तो अभी क्या करूँ भूटान हो रही है, मलेशिया। तो ठीक है, अभी ट्रैक अच्छा था मतलब, और हाँ, अपने लिंक पे लिखना है हार्ड ट्रैक है, क्योंकि मैं ऑलरेडी 3-4 कर चुका हूँ। मुझे लगा ठीक है, नॉर्मल रहेगा, मीडियम लिखा है, मीडियम है, इसीलिए उसको बोला पानी में सिर्फ। हाँ, चलो ठीक है, क्या करूँ, कंफ्यूज था, जाओ क्या नहीं, तो की तो बंदा ढूंढ रहा था कि आए मेरे साथ, तो ठीक है, इसको कॉल किया। जन को टेक्स्ट किया था, क्या प्लान है, किसी ने रिप्लाई नहीं दिया, इसने फटाक से रिप्लाई दिया, इसको ठीक है, ये भाई, इसके आगे उसने फटक से रिप्लाई कभी दिया नेक्स्ट टाइम ऐसा मत सोचो, सत्य को बोलना, सत्य क्या है, क्या प्लान है, मुझे पूछो, आ जाओ। तो ठीक है, मतलब मैं पहले ग्रुप के साथ गया था, आपका कोऑर्डिनेशन अच्छा है, मतलब काफी अच्छा है आपकी, मतलब टीम भी अच्छी है, मतलब आप लोगों ने क्या मतलब 3-4 टीम आप लोगों ने करके रखी है, 6 जन के लिए 5 जन के लिए, आपका चांगला तेच आहे तुमचं, की तुमची टीम वगैरे तुमच्याकडे जास्त आहे, कोऑर्डिनेशनला माणसं जास्त आहेत, कारण की मोस्टली ट्रेकमध्ये एक कोऑर्डिनेटर असतो आणि बरेच असे, तर एक तुमचं चांगलं आहे. आणि सेकंड थिंग ठीक आहे, ओव्हरऑल चांगला होता, फक्त हेच आहे की न्यू तुम्ही एक मेन्शन करा की न्यू कॉमर्स असतील की त्यांना तुम्ही इन्फॉर्म करा की तुमचा एवढा स्टॅमिना आहे की नाही, म्हणजे हेच आहे माझं, बाकी काही नाही, कारण की ते सांगितलं आलं नसतं. हां, ते पण आहे, मग तेच एक बात, लड़कियां ज्यादा नहीं है, if they write it it's hard or difficult, people will think about that, because like people, like there are few people out here, because I really appreciate the way you did the entire track, and I said that's a remarkable thing, because people like them may just have a glance on it and they will say okay, let's take a think twice, and it's a simple or medium track, so definitely that I बहुत बार ऐसा होता है we can pull it, but just by the mere reviews we decide कि चलो नहीं ज्यादा लग रहा है. Manish would have taken a lot of thing to think about it. अगर मनीष को कभी बोला वहाँ पे हाई टेक लिख दिया तो कभी बोला कि बॉस मीडियम में मैंने पैसे भरने के बाद सोच देखा, अब तो पैसे चलेंगे करना तो पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा. तो ये तो मेरा सेकंड ट्रैक था. पहले आई हैड गॉन टू कर्नाला बर्ड सेंचुरी, तो वो तो गर्मी में गया था, तो दैट वाज रियली हेक्टिक. तो बाद में इधर आया, पहले तो शाम को फोटोज देखे थे, आई वाज लाइक फक चलो जाते. बाद में इधर पहुंचा, स्टार्टिंग में चालू किया, देखा तो हाँ ठीक है चलो जाएगा. देन अहेड नीचे ऐसा था, एवरी रॉक वाज लाइक आई वाज गेटिंग लाइक 0.5 सेकंड ऑफ फक, क्या अभी क्या आगे कैसे जाएगा इधर से. The first rapping point when he was standing and he was asking me what to do, just go for it. I'm not scared. I never had any experience, so even that was for the first time for me as well. He was like question कि क्या करना है भाई, like कुछ नहीं, गिरा तो मर जाएगा. I was asking everyone actually. He was nervous actually. He was sitting out there doing nothing, but he was quiet. Then he said let's go for it. Let's go for it. There's no option we have. Let's go for it. Turn out to be good. Let's go for it. Exactly like the dog जो भी बीच में आ गया वापस. तुम लोग का हुआ है ना पहले? नहीं कभी नहीं किया. पर इसका एक अच्छा लगा कि ए ट्रैक करते हैं तो आगे का कोई भी कर सकता है, कॉन्फिडेंस. बट इट टर्न आउट टू बी गुड, द रैपलिंग पार्ट ऑल्सो. और एक अच्छा लगा कि जैसे ही नीचे उतरा उसके बाद थोड़ा सोने मिला भी, क्योंकि काफी लोग को नीचे तुम लोग उतार रहे थे तो नीचे सोने मिल गया. हाँ बाहुबली. फिर उसके बाद तो
और एक अच्छा था कि अंडे वाला भी था तो थोड़ा प्रोटीन इंटेक भी हो गया था उसमें। वो एक्चुअली रखना चाहिए, गुड थिंग। ऑल्सो वन मोर थिंग आई वांट टू आस्क यू गाइस, तुम लोग के ऐप में रिव्यूज और कमेंट्स डाल सकते हैं? हाँ, वही मैं आगे बोलूंगा आपको सर। अगर बता दो तो हम लोग डालेंगे, वो बेटर रहेगा। सेकंड थिंग काय माहिती का, दुपारी जेवायला वेळ काढायला पाहिजे होता अर्धा तास तरी, कारण की हा, मोस्टली काय yeah, झालं right. की हा I agree. एका पॉइंटला म्हणजे एक रॅपलिंग झाल्यानंतर मला वाटलं की आता खाली थांबले असतील जेवायला वगैरे, तर असं हा तेव्हा भरपूर हा भूक वगैरे लागलेली। Because it becomes a long span कि तुम नहीं खा रहे। कि अभी रुकेगे म्हणजे ऐसा लग रहा था अभी दुपारची जेवायची सवय. आता म्हणजे ठीक आहे तुम्ही सगळ्यांचं असतं. मला काय पुणेवाल्यांची दुपारची जेवायची 12 ते 4 बंद. कंपल्सरी बंद. अगर उसके ट्रैक में दोपहर का सोया हुआ कोई तो क्या पुणे कर गए तू? 1 से 4 प्रीवियसली आई यूज्ड टू ट्रैवल बाय 2 व्हील, तो थोड़ा कॉस्टली भी पड़ता था, तो ये सब देखा तो इट्स चीपर, ऑल्सो एक्सपीरियंस अलग ही बहुत ही मिलता cheaper है। है। सो आई थिंक माय चॉइसेस आर गोइंग टू चेंज नाउ। तो है ना भाई, तो है ना कार नहीं मजा आएगा। ओके तो स्टार्ट द फीडबैक लाइक मुझे एक्चुअली ईयर एंड मेरा बैंक से करना था, मतलब जितना डिफिकल्टी लेवल पुश करना है वैसे, तो रिव्यू के हिसाब से पहले संदन सुना था क्योंकि मल्टी एक्सपीरियंस मिलता है एंड दैट आई हैव सीन दैट। ओके तो चॉइस के लिए हाँ इनका ग्रुप दिखा, मतलब मैंने इनको व्हाट्सएप पे ऐड किया हुआ है, तो बार बार ऐसे कुछ दिखते रहते, तो लाइक कि हाँ इनके साथ ही जाना है। अभी क्यों? क्योंकि आज मैंने देखा कि लाइक प्लानिंग बहुत अच्छी है। ओके क्योंकि ये पॉइंट पे मैंने देखा है कि लाइक वो फर्स्ट पॉइंट पे थे, वो बोलते थे थर्ड पॉइंट पे जाके सेटअप कर लो जल्दी से। ओके हम लोग आ जाएंगे, वैसे आने में टाइम लगता है पर भी। अरे ताला उठ गया। ओके खाना हम वहाँ पहुँचे, हमारे लिए टेंट ऑलरेडी सेटअप था, हम लोग ब्रेकफास्ट कर रहे, टेंट बंद हो गया, मतलब हमारे से ज़्यादा मेहनत नहीं करवाई एक्चुअली। बैग लेना तो सिंपल है, लेकिन वही ऑलरेडी अभी नेक्स्ट प्लान कर दिया है, पिंगाना में आ रहा हूँ। ओके तो थैंक यू फॉर एवरीथिंग। थैंक यू। मेरा ऐसा था कि बचपन से कभी स्पोर्ट्स किया नहीं था, तो बॉडी मेरा ऑलवेज अ स्टिफ बॉडी, स्पोर्ट्स एकदम दूर रहता था। हाँ तो अभी जितने बचपन में चीज़ें करनी चाहिए जैसे स्विमिंग वगैरह, सो आई हैव स्टार्टेड नाउ लाइक वॉकिंग करना, ये करना, वो करना। लास्ट टाइम बैंगलोर मैं और नाजनीन हम लोग एक प्रोजेक्ट पे काम किए थे, तो शी केम टू बैंगलोर, तो वहाँ पे उसने माउंटेनियरिंग किया था। मैं उसको बोला मेरे को करने का है, लाइक ठीक करना है, कब करना है दैट वाज नॉट डिसाइडेड। ठीक है कुछ तो भी मेरे को ऐसा कुछ तो एक्टिविटी करना है कि जहाँ पर आई कैन ये कर सकूँ करके। लास्ट टाइम में उसने बताया था, मैं बोला ठीक है करता हूँ करके मैं छोड़ दिया। अभी मुलाकात हुई थी जो लाइक करना है, मैं बोला ठीक है भेज लिंक, तो फोटोज अच्छे लगे, भेज लिंक देखते हैं, तो नीचे कंटेंट था वो भी अच्छा लगा। मैं डिफिकल्टी लेवल पढ़ा नहीं तभी, नीचे देख लिया, मैं बोला अच्छा तो लग रहा है। फिर भी आई टुक 7 days टू मेंटली प्रिपेयर माई सेल्फ कि जाऊँ नहीं जाऊँ। बोला ठीक है काम करते चल देते हैं, देखेंगे नहीं छुआ तो पिकनिक बना के आ जाएंगे। नहीं तो मैं एकदम क्लियर था विजन, मेरे को पता नहीं था कि दूसरा रास्ता नहीं है करके। बैकअप होगा, मतलब नहीं हुआ तो वहीं पे अपना डेरा डाल लेंगे, पिकनिक बना के आ जाऊंगा मैं। तो बट फिर भी लाइक यार मेरा मेन कंसर्न वही था कि एक मेरा बॉडी हेफ्टी है, हेवी नहीं बोलूँगा मैं, इट्स हेफ्टी बॉडी। तो उसमें प्रॉब्लम ये होता है कि बाकी लोग जो होते हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, पूरा टीम खराब हो जाता है यार, एक की वजह से सबको रुकना पड़ता है। तो मेरा कंसर्न ये था कि यार वो डिस्टर्ब ना हो जाए, ठीक है बाकी तो मैं तो धीरे धीरे कैसे ही पहुंच जाऊंगा। बट इतना अच्छा था कि सब लेके चले एक दूसरे को। फॉर्चुनेटली मैं भी काफ़ी हद तक कर पाया, थैंक यू। मैं आता हूँ उसके ऊपर, वो भी है स्पेशल पॉइंट वाइज है कि यहाँ कहाँ पे मेरे को बोलना है। तो जब रेलवे स्टेशन में पहुँचा तब तक के मुझे हाफ डे मुझे लीव लेना था, बट कुछ काम के थे, लेकिन
घर में भी तब था, तब वो धक धक चल ही रहा था, जाऊँ ले जाऊँ करूँगा पहाड़ी। और हाइट का फोबिया इतना गंदा है कि मैं किसी और को भी मैं अगर हाइट पे देखूंगा तो मेरे पैर कांपते हैं। ये हाइट था मेरा, इतना गंदा फोबिया था। मतलब चल ठीक है, नाज़ी वही बोली कि चल ना, चल लेंगे, क्या होगा, कुछ नहीं होता। मतलब ठीक है चलो लेट्स गो फॉर इट। तो इधर आया तो ऊपर लेके गया, बोले नीचे, तो मैं एकदम खत्म हो गया था वहीं पे। ठीक है चलो। फिर एक स्टेज था, एक तो है उनको स्पेशल थैंक्स कि मेरे को उठा के लेके गए सब जगह। वो एक जगह उतरना था, वो एक और जो दुबला वाला बंदा था जो 3rd वाले में था, मेरे को बोले मैं यहाँ से धक्का देता हूँ, आप है ना, धक्का ना वैसा नहीं, मैं आपको पुश करता हूँ, वो नीचे आपको पकड़ेंगे। मतलब भाई 80 किलो कहाँ पकड़े, मेरे को पता नहीं कि वो है करके। बोला भाई तेरी हालत भी देख, धक्का देगा। नहीं तो आप टेंशन मत लो। मतलब ठीक है। फिर भी मैं 5 मिनट तक बहसबाजी किया, मतलब छोड़ो कहाँ बहस करो, चल देख लो, गिरना उन्हीं के ऊपर है जो भी नीचे है। मतलब ठीक है। और उन्होंने बहुत अच्छे से नीचे लाया। दूसरा बैग ने धोखा दे दिया था, तो आपका वो सब जुगाड़ था। बहुत जगह पे ऐसा था कि ठीक है, आई मीन कैसे करूँ। कोऑर्डिनेशन वाज अमेजिंग, आई मीन उसके लिए था। मैं एंड में 1-2 फीडबैक्स दूंगा जो पता नहीं, आई मीन हाउ इट वर्क्स, बिकॉज दिस इज माई फर्स्ट ट्रैक इन माई लाइफ, तो मेरे को पता नहीं कैसा होता है। और खाना वाज गुड, अच्छा था। मैगी ठीक है, आई मीन मैं खा सकता हूँ, मेरे को इसलिए उतना टेंशन नहीं था कि ये था। बट हेवी अगर मिल जाता तो आई डोंट नो। बट अगेन ट्रैकिंग में हेवी खाते नहीं खाते मेरे को पता नहीं, तो इसलिए मैं उस पर कमेंट नहीं करूँगा। ओवरऑल अच्छा था। नेक्स्ट टाइम आऊँगा पता नहीं, क्योंकि मेरा ऐसा था कि एक खुजली है, मिटानी है, उतना कर लिया मैंने। अभी नेक्स्ट टाइम अगर ऐसा था कि और क्रेज आता तो आई मे कम। बट हाँ एक पिक्स, हाँ पिक्स अमेजिंग थे। टीम डेफिनेटली बहुत अच्छा था, आप लोग का सपोर्ट हाँ बहुत अच्छा था। एक जगह पे था जब मैं फर्स्ट वाले में आधा हवा में हूँ, और मैं किसको तो बोला था, बोले साइड में देखो स्माइल कर। मतलब भाई आधे हवा में काम करूँ, ये था, ये आई डोंट नो। मेरी भी फटी पड़ी थी, और आधे हवा में ये बोलते हैं बाद में ऐसा था कि मैं पीछे जा रहा था बड़ा टेंस, और ये सामने आके मेरे को बोलते स्माइल कर। मैं एकदम मैं उसको अलग तरीके से ऐसा ले सकता हूँ कि वो चाह रहे थे कि मैं कहीं और सोचूं। आई मीन आई डाइवर्ट माई माइंड सो दैट मैं भूल जाऊँ कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं खाई में जा रहा हूँ करके। फिर मैं नीचे उतरा तो ये मेरे को बोलते कैसा मजा है, आवाज ही नहीं निकल रही थी। मैं बोला रुक जा भाई, मेरे को आवाज ही नहीं आ रही, मैं हाल में था। फिर नीचे आके थोड़ा बैठा, फिर इन लोग के साथ में कुछ खाया, स्नैक्स खाया, तो थोड़ा सा लाइक ओके जान में जाने मैं पहुंच गया नीचे, ऐसा था। बट हाँ ओवरऑल इट वाज अ गुड अमेजिंग एक्सपीरियंस। मैं डेफिनेटली बाकी लोगों को भी मैं बोलूंगा कि करो करके, अभी जो फ्रेशर्स है मेरे जैसे, यू शुड स्टार्ट वो स्पेशल पैकेज वाले जैसे मैनेजर वगैरह, उनको मैं ऐसे बोलूंगा जाओ, बहुत अमेजिंग। और पहला तो एकदम इजी है, सेकंड है बहुत डिफिकल्ट है। मंडे मॉर्निंग माय टारगेट इज पटाओ बॉस, स्टार्ट वर्किंग। और इसको अलग से पैसे देना और रस्सी काट ले बोलने का बॉस। कुछ सरप्राइजेस जैसे कल आज सुबह एक दिया था उन्होंने, फिर ऐसे सरप्राइजेस थे। सजेशंस में एक था कि अगर आप कुछ ऐसे चेकलिस्ट बना सको, जैसे मैंडेटरी इतना, दिस इज ऑप्शनल, जैसे अपना योगा मैट है एग्जांपल, कि भैया ये आप ऑप्शनल है, इफ यू आर नॉट कैरिंग इट्स ओके, ऐसा नहीं कि भैया आपको दिक्कत होगी, बट इफ यू कैरी तो आप एटलीस्ट विल हैव अ बेटर स्लीपिंग टाइप्स। he's just saying to add नहीं आपने खाली पिक्स देखा, बाकी हाँ मे बी मैं बोला कि ठीक है हो जाएगा सब है। तो आई मीन उसमें यू कैन ऐड माइनस, मे बी यार मैं उस जगह पे गया नहीं, वहां तक पहुंचा नहीं था, तो हो सकता है मैंने मिस किया होगा। दूसरा था कि दूसरा क्या था, नहीं मेरे को याद था, भूल गया। हाँ अभी जैसे सेकंड थर्ड फोर्थ वाले में हमको दीवार को चिपक के आना था। मे भी हो सकता है कि मैं तब पूरा मेंटली ब्राइंड हो चुका था, तो मेरे को पता नहीं कि मैंने वो सुना नहीं सुना, मेरे को सीरियसली कुछ नहीं पता। मेरे को नीचे जाना था, दैट वाज माय मेन मोटिव उस समय पे। तो उस समय पे अगर आप बताते जैसे कि अभी दीवार को ही आपको चिपक के चलता है, नीचे स्टेयरकेस टाइप है, तो अगर किसी को इंजरी हुआ तो वो नहीं होता था। सेकेंड वाला तो अच्छा था, मैं ही दूसरा गया था नीचे, तो वो कोई इशू नहीं था।
नहीं सेकंड पे लगा नहीं, दीवार का था सेकंड ना, वाला वो लास्ट था। ये बता रहे थे दीवार को अपने को टच मैं करना है, बोला पर भी ना, अपना मैं- क्या था, अपन रोप से आ रहे थे ना, तो अपने को नहीं पता चल रहा था से कि मालूम नहीं पड़ता, वो रैप सीधा अंदर ही घुस जाता है। तो वो है। बाकी तो ओवरऑल इट वाज सीरियसली अमेजिंग, अच्छा लगा। सेकंड टाइम अगर मैं आता हूँ तो डेफिनेटली आप लोग के साथ आऊँगा, ये तो बात पक्की है। यानी मैं माउंटेनियरिंग गिराऊंगा तो आपके साथ आऊँगा, दैट इज फॉर श्योर। वही है कि मैं उसके लिए आता हूँ यार, तो इट वाज सीरियसली गुड। नहीं, इससे अरे एक बात मुझे बतानी है, पता नहीं इजी बोला और कोई नहीं। वो इन लोग को ज्यादा पता रहेगा, इन लोग बता सकते मैं बता था आपको ट्रैक कैसे करते हैं। एक गौरव है ना, और एक बात, सॉरी किसी को कुछ मेरी तरफ से कुछ हाँ वो मेरे को बोला था। हाँ नहीं, स्टेटस अपलोड सिंगल से क्या ट्रैकिंग पे आ गया क्या? किसी तरफ से मैंने ज्यादा लाइन मार दी है। राईट. जय महाराष्ट्र. नमस्कार. अच्छा, ट्रेकिंगबद्दल विचारायचं तर कॉलेजपासूनच किंवा शाळेपासूनच सहली वगैरे केलेल्या होत्या आणि भटकंतीचा सत्य मला माहिती आहे आणि आता बरेचशी मंडळी ओळखीची होतात. संधान यूट्यूबमध्ये बरंच पाहिलं होतं, बरीच माहिती गोळा केली होती आणि जेव्हा माहिती गोळा करतो ते तिकडे जाण्यासाठीच करतो. आणि जसं संधानचं लावलं, मी बोललो सत्याला की 3 पैकी 1 तरी बॅचमध्ये मी नक्की येईन आणि जसा वेळ मिळेल तसं येईन, पण येणार नक्की. पहिल्या बॅचला बघितलं तर फार कमी मंडळी होती. मी बोललो होणार नाही, होणार आहे. पण जेव्हा सत्याचं नाव असतं म्हणजे ट्रेक होणार, नाही होणार अशातला भाग नाही. आणि जेव्हा सुरुवात केली ही ट्रेक तेव्हा म्हणजे माहीत पडले की बरेच जण नवीन आहेत. मी बोललो की वा, म्हणजे चांगलं आहे, नवीन असले की मजा येते आणि तेवढा वेळ मिळतो आपल्याला स्वतःला प्रिपेअर करण्यासाठी. तसं गेल्या महिन्याभरामध्ये काहीच नाही, आराम केलेला होता आणि महिन्याभरानंतर आता परत ट्रेक सुरू केला. तसा ह्या सीझनमधला नाही म्हटलं तरी भटकंतीसोबत 7वा-8वा ट्रेक असेल. सो ट्रेक छानच होता, मीन्स आय विल नॉट से इट इज बॅड. आणि प्रत्येक ट्रेकमधनं काही ना काही शिकायला मिळतं. ह्या ट्रेकमधनं आपण शिकायला मिळालं की जरी आपल्याला येत असेल, बऱ्याचशा गोष्टी आपल्याला येतात, पण कसं जेव्हा एखादा ग्रुप असतो किंवा एखाद्या ट्रूपबरोबर आपण काम करत असतो तेव्हा त्यांच्या कलेने किंवा त्यांच्यासोबत मॅच करत चालणं लागतं आणि त्यावेळेला भरपूर पेशन्स लागतात. इव्हन ऑफिसमध्ये पण आपण बऱ्याचशा कलिग्सबरोबर काम करत असतो, पण नाही म्हणजे त्यांच्यासोबत ॲडजस्ट करणं फार कठीण असतं. एकतर ते आपल्याला समजून घेऊ शकत नाही की आपण त्यांना समजून घेऊ शकत नाही. आणि प्रत्येक ट्रेकनंतर असं काही ना काही नवीन शिकायला मिळतं की जसं चढण असते, चढण फार कठीण असते. उतरताना फार उतरताना पटकन, म्हणजे चढताना 2-2.5 तास लागतात, उतरताना 1-1.5 तासामध्ये पण होतो, म्हणजे 1 तास. पण ही उतरणं तशी होती संधानची, 12 तास लागले. ते प्रत्येकाचा वेळ माहीत, डेफिनेशन चेंज हो गया. म्हणजे उतरणीचंच डेफिनेशन चेंज झालं. म्हणजे उतरण पण एवढी कठीण असू शकते. म्हणजे आपल्या लाईफमध्ये अप्स अँड डाऊन्स येतात आणि डाऊन ऍक्सेप्ट करणं, म्हणजे डाऊनफॉल ऍक्सेप्ट करणंच कठीण असतं. म्हणजे मी एवढं हे आहे, कारण काय क्रिटिक्स असतात, आपली प्रत्येकाची लिमिटेशन्स असतात आणि ते मी अनुभवत होतो. मनीषचं म्हणा किंवा इव्हन प्रसादचं म्हणा, अरे पहिल्याच ट्रेकाणी असं आहे, केतन सॉरी, पहिल्याच ट्रेकाणी असं आहे. दॅट वॉज व्हेरी, इव्हन मला त्याच्यामधनं शिकायला मिळत होतं की. आणि रॅपलिंग म्हणायचं तर मी पण पहिल्यांदा केली. सत्याने बऱ्याच वेळा रॅपलिंग लावलेले, बोलायचं पण करा एकदा रॅपलिंग, पण मी बोलला नाही रॅपलिंग ना. नंतर मग जेव्हा बघितलं, उंची बघितली, वरून जेव्हा खाली ढकवून बघितलं, मी स्वतः शासन केलं माझ्याकडनं होईल ना. नंतर मग जसं जसं एक जण जात होतं, जसं एक इन्स्ट्रक्ट करत होतं की बाबा पायामध्ये 2 फूटचं अंतर, मग मी ते ट्राय फक्त उभं राहायचो 2 फूट, पायामध्ये 2 फूट अंतरावर उभं राहायचो. जेवढं म्हणजे शेवटचं जाण्याचं फक्त एकच कारण ठेवलं की फक्त 2 फुटाचं अंतर ठेवेल. आणि तुमचं तर हे कॉन्सेप्ट भारी होता, नारळ ठेवलं असं समजायचं आणि मग गॅप ठेवायचं. मला जायच्या आधी त्यांनी कॉन्सेप्ट दिला, असं समज की तुझ्या 2 पॉईंटमध्ये नारळ ऑफलाईन टॉक. So it's a
टेक्निक म्हणजे आता मला माहित नव्हतं की काय बोलायचं, तर मी मजेक मध्ये त्याला बोललो. हा पूर्ण नर्वस दिसत होता. मी बोललो अरे काय नाही रे, फक्त एक काय करायचं असं समज की तुझ्या पायामध्ये एक नारळ ठेवला आणि तो पडू द्यायचा नाहीये, तेवढं अंतर तुला मेंटेन करायचं उतरण्यासाठी. कारण काय 2च गोष्टी मला सांगत होते ते इव्हेंट जे समजवणार जे सेटअप लावणार ते पण सांगायचे की बाबा तुम्ही एक पायामध्ये अंतर ठेवा आणि 90 डिग्री म्हणजे वजन सोडून द्या. तर 2च गोष्टी फॉलो करायच्या होत्या. वजन सोडण्यासाठी काय टेन्शन नाही, असं पण तो घाबरला होता. म्हणजे तो फक्त हात सोडून, हात त्याच्या एंगेज आहे, फक्त वजन सोडायचं. आणि तुम्ही बोला त्याच्यामध्ये जास्त त्रास, फक्त नारळ आहे असं अंदाज पकडून खाली होत. म्हणजे बरेचसे आता वय होत चाललंय तसं ह्या वयात पण असं म्हणतात की एकदा 35 क्रॉस झाले की शिकणं माणसाचं कमी होत जातं आणि स्टबननेस येतो. सो ट्रेकमधनं हे पण मला शिकायला मिळतं की बाबा स्टबननेस काढून टाकणं फार गरजेचं असतं. कारण जो स्टबननेस आला की मग आपण नाही शिकू शकत. मग ट्रेकमध्ये आणि जर भटकंतीसोबत का आहे की एक तर समजूतदार आहेत लोक, शिकवणारी भरपूर आहेत, पेशन्स तर त्यांच्यामध्ये आता सर्वांनी अनुभव घेतले की पेशन्स केवढे आहेत. तर त्यांच्यासोबत शिकतोय बऱ्याचशा गोष्टी आणि अजून शिकायचं बरंच बाकी आहे. तर अजून बरेच ट्रेक मोठे येणार आहेत, तर मग त्याच्यामधनं अजून शिकेन. थैंक यू. एवढाच रिव्ह्यू माझा. थैंक यू. गौरव के बारे में और एक बात बताना था. एक्चुअली गौरव सर थे क्योंकि मेरे सीनियर एचआर मैनेजर थे. तो अभी गौरव सर नहीं रहे, अभी गौरव रहा, मतलब मेरा बेस्ट फ्रेंड हो गया. उसके साथ साथ ऐसा भी हो गया कि भटकंती में जो रेगुलर मेंबर आते कि भटकंती की टीम मैनेजमेंट की या किसी भी मतलब भटकंती रहे या ट्रेकिजन, सॉरी ऐसा नहीं कि टीम मैनेजमेंट में कोई ना मेथड्स तैयार कर दिए कि अगर हमारे पास 20 लोग हैं और 20 लोग में हमें अभी लीड करना है, हर लीडर 3 ही है. ओके, तो नॉर्मली 10 के पीछे एक लीडर या 8 के पीछे एक लीडर ऐसा रहता है. 5 और 4 के पीछे एक लीडर देखिए हमको नहीं जमेगा. ओके, फिर भी क्या करते हैं हम कि एक 10 के पीछे एक लीडर, ओके, वो 10 के पीछे एक लीडर नहीं रहता है, वो 7 के पीछे एक लीडर रहता है और 3 लोग पुराने रहते हैं जो रेगुलर हमारे साथ ट्रैक करते हैं. तो उनकी और हमारी ट्यूनिंग अच्छी रहती है. दूसरी बात, उनको कोऑर्डिनेशन कैसा रहना है, क्योंकि सत्या ऐसा करता है ना या सागर ऐसा करता है ना, तो उनको पता है कि मेरी भी वही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझे भी वही करना है. तो वैसी रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी गौरव ने उठाई. लास्ट आई थिंक भीमाशंकर ट्रैक में भी भीमाशंकर ट्रैक में भी बहुत जरूरत थी. मैं नहीं था तभी वो ट्रैक में, और उस ट्रैक में गाँव था, लेकिन वही ट्रैक में भी मुझे पता चला कि गौरव ने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई थी. और ये ट्रैक में भी एंड ऑफ द ट्रैक जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई थी वो भी कि ग्रुप एक बीच में डिस्टेंस ज़्यादा बढ़ रहा था तो वो कवर करने के लिए. सो गौरव के लिए भी कर दिया. तो ऐसा करने कंफ्यूज रहता, मैं गौरव बोलूँ सर बोलूँ यार, है ना. तभी अभी ओके बोला था. नॉर्मली क्या होता है कि ग्रुप में काफ़ी सारे सीनियर लोग भी आते हैं, सो एज ज़्यादा रहती है उनकी, उस हिसाब से सीनियर बोल रहा हूँ. सो मेरा आदत है कि मैं उनको वो रिस्पेक्ट वो टाइम पे शायद ना दे पाऊँ. क्यों बताता हूँ कि 2-3 ट्रैक में लास्ट टाइम 2 डॉक्टर आए थे, काफ़ी सीनियर थे. मैं उनके साथ बात कर रही थी, सर आप ऐसे चलो. बहन जो तू ऐसे क्यों बोल रहा है भाई, मैं तेरा दोस्त हूँ ना. हाँ, तो फिर आप क्या लगा रखा है तूने. मतलब एक टाइम पे दोस्त भी बोल रहा है तू, एक टाइम पे सर भी बोल रहा है, फिर क्या डिफरेंस क्या है मतलब. तो तब से मैं किसी को भी वही बोलता हूँ कि भाई तू ऐसा कर, इतना ही बड़ा हो. ये टाइम पे मेरा तो दोस्त है, मेरा पार्टनर है, मैं उसी ट्यूनिंग में तेरे साथ बात करूंगा. सो सबके साथ मैंने वैसे ही बात किया होगा, शायद किसी को आप कहने की जरूरत मुझे पड़ी नहीं होगी, उन्होंने भी ऐसा ही किया. सो मैं यही पे सिर्फ करता हूँ. इसके बाद जब भी मिलता हूँ वो रिस्पेक्ट मेरे अपने दिल से वही देता हूँ कि उनकी जो रिस्पेक्ट है वो मैं देने की पूरी कोशिश करता हूँ. बट ट्रेकिंग के टाइम पे भाई मैं अपने दोस्तों जैसा उनको मानता हूँ. वो ट्यूनिंग अच्छी हो जाती है, फिर फटाफट काम भी हो जाता है, फटाफट करने को मिलता है. इसलिए सो अगर किसी को फिर भी बुरा लगा होगा उस बात के लिए, सो तहे दिल से सॉरी बोल देता हूँ फिर से. ओके, दूसरा कोऑर्डिनेशन के बारे में सब लोग बोल रहे थे. सो हम दोनों की एक खासियत है, अभी बन गई है एक्चुअली. हम भी कई पुराने दोस्त नहीं है. लास्ट सांदन का जो लास्ट एक साल कंप्लीट हो गया आज. हाँ, सो आज 1 साल पूरा हो गया कि तभी हम मिले थे.
सो वो टाइम पे वैसा जो आदत है ना हम लोगों की दूसरों को हेल्प करने की, वही वहाँ पे हुई थी कि कभी इसको हेल्प पड़ती थी तो मैंने इसको हेल्प की, वो टाइम पे इसने भी मुझे हेल्प की और बाद में भी काफ़ी सारे हेल्प किए। सो इसी के वजह से हम लोग काफ़ी बड़े बड़े ग्रुप भी हैंडल कर लेते हैं। कल सुबह का काफ़ी बड़ा ट्रैक होता है, सो उसमें भी हम 120 या 130 लोगों को मैनेज करते हैं और उसमें भी मॉर्निंग को लेके वापस आने तक ये टाइम, अगर अभी जाते हो ना आप लोग ये सीजन में जब गर्दी नहीं होती तो 4 बजे तक आप उतर पाते हो। मैं गर्दी के दिनों में भी हम लोग इतना कोऑर्डिनेशन अच्छा होता है कि हम 4 बजे तक वापस 4:30 बजे उतरे थे, 4:30 बजे तक हम लोग नीचे पहुंच जाते हैं। सो ये कोऑर्डिनेशन का बाकी सब लोग ऐसे नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हम जब हम बिगिनर थे, हम खुद लोग, तो हमने खुद फेस किया था। ऐसा मतलब इसके बारे में बात बताओ कि ये सब क्रेडिट हमको नहीं जाता है, अगर तुम चलेंगे ही नहीं तो हम क्या उतरेंगे तुमको, तो पार्टिसिपेंट कोऑपरेट करते हैं इसलिए वो सब जल्दी हो जाता है। पार्टिसिपेंट अभी सीरियसली आप लोगों ने काफी हेल्प किया, मतलब मैं कितना भी अच्छा हो पता है ट्रेकिंग में, बट वो जरूरी नहीं होता। जरूरी क्या होता है कि आप लोग कितना कोऑर्डिनेट करते हो हमारे साथ। ओके, मैं आपको उठा के तो नहीं ले भाई चल उधर आके चलो। सो मैं जैसे हमें जल्दी जाना है, आपने सुन लिया कि नहीं भाई हमारा ट्रेक लीडर ये बोल रहा है हमें चलना पड़ेगा। सो उस हिसाब से आपने सीरियसली हमको काफी मतलब सहकारी दिया, क्या कहते हैं उससे, कोऑर्डिनेट किया हमारे साथ। सो सबका शुक्रिया फिर से, और आप सबके लिए एक बार जोर से थोड़ा सा पॉइंट बोलना था, बोलो ना। सचिन तू झालं पापडाचा वास कोशिमीर बाकी है। ट्रैक बहुत अच्छा हुआ। वास नहीं येणार ना। देखा था कि यार सब नए नए चेहरे हैं, तो सत्य को स्टार्टिंग में पूछा था कर लेंगे ना कि कर लेंगे ना ये लोग। लेकिन जब स्टार्ट हुआ तो तभी ऐसा नहीं लगा कि यार कर तो रहे हैं, मतलब उतरने के हिसाब से तो लग रहा है कि कर पाएंगे, लेकिन फंस जाएंगे एक जगह पे। सबको मालूम है कि आगे कुछ क्या होगा, कुछ किसी को मालूम नहीं था। तो केतन था, केतन को बहुत नर्वस देखा मैंने। केतन को समझाया देख सामने वाला बंदा क्या कर रहा है वही उसको फॉलो करना है, और तेरा कूल रख, दिमाग जितना है ना जितना ठंडा रखेगा उतना से तेरा काम होएगा और कुछ नहीं होएगा। बाकी मैडम के बारे में भी मालूम नहीं था कि मैडम भी उतर पाएंगे कि नहीं, लेकिन उनका विल पावर इतना ये था ना, स्ट्रॉन्ग था ना कि मतलब वो जिस प्रकार से कर रहे थे ना, हैट्स ऑफ। ये उम्र में करना हैट्स ऑफ। आप भी अनूप को भी देखा, अनूप तो मतलब एकदम मैं उनको बेयर ग्रिल से बोलता हूँ, उनका पहरावा भी वैसा था, तो वो भी बहुत अमेजिंग थे। इनसे ज़्यादा इंटरेक्शन हुआ नहीं क्योंकि ये बहुत आगे लीड कर रहे थे, मैं बैक एंड में था। नाजनीन भी थी, बहुत अच्छी तरीके से कर रहे थे, मतलब जो भी जिसको बताया वो फॉलो इंस्ट्रक्शन कर रहा है। बाद में ये भी थे बंदे कि ऐसा नहीं हुआ किसी जगह पे कि लगा कि बैकआउट कर रहे कोई, अगर वो कर रहा है मेरे को भी करने का है, बस वही चला था। कैसे कैसे नीचे उतरे, बहुत सही हो गया। मेन पार्ट यही है कि किसी को इंजरी नहीं हुई, और भटकंती और मुंबई ट्रेकिंग का यही मोटो रहेगा कि कोई भी ट्रैक हम लोग अगर ऑर्गेनाइज करते हैं ना तो सेफ्टी फर्स्ट। अगर किसी को भी लगता है, मतलब वो भले ही दूसरे ग्रुप का हो, तो आपको जाहिर सी बात है कि हर कोई ट्रेकर रहेगा, खाली कोऑर्डिनेटर नहीं, हर कोई ट्रेकर रहेगा, तो उसको वहाँ पे जाके हेल्प करना ही है ह्यूमैनिटी फर्स्ट। तो वो सब देखो। और दूसरी चीज़, अगर आप किसी दूसरे ग्रुप के साथ भी जाते हो ना, तो वहाँ के टीम लीडर जो कुछ बता रहे हैं ना उसको फॉलो करो। बैक लीड के पीछे मत रहो कोई भी, फ्रंट लीड के आगे मत जाओ, क्योंकि उसके पीछे बहुत से रीज़न है। क्योंकि बहुत सारी जगह पे ना पीपल है ना मिस आउट हो जाते हैं। तो ये समझा नहीं, बैक लीड फ्रंट लीड। बैक लीड मतलब बैक लीड में मैं पीछे था, सागर आगे, फ्रंट लीड में वो सागर था। तो डोंट गो बियॉन्ड। हाँ, क्योंकि आपको अगर वो मालूम नहीं रहेगा ना कहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे डाइवर्जेंस बहुत रहते हैं। यहाँ पे भी थे, लेकिन पता नहीं, अभी हम लोग का वॉकडो पे बात चलता था कि आगे एक पेड़ है, पेड़ से राइड मारने का है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट जगह है। अगर आप किसी के पीछे रहेगा, हम लोग आगे चले जाएंगे ना, तो आप मिस आउट हो जाएंगे, और एक बार मिस आउट हो गए ना तो आपके पास कोई जरिया नहीं है जगह पे। तो वो सबसे बड़ी एक मैं आपको सबको बताना चाहता हूँ कि आप कहीं पे भी जाएंगे तो लीडर के साथ रहे, लीडर के साथ ही रहो। इन डिटेल्स शुरू चाहिए तो सागर सर को कांटेक्ट करो। दैट्स इट। एक चीज आप जैसे सेफ्टी बोले ना, तो सेफ्टी का एक मेरा भी एक्सपीरियंस था इनके साथ में। कहीं तो एक था कि कोई हेलमेट नहीं पहन रहा था, कुछ तो भी था कि नहीं ये नहीं करते हैं, तो इन्होंने बोले नहीं पहन के ही उतरना है,
या लूज, आई डोंट रिमेम्बर वो एग्जैक्ट मोमेंट मेरे को याद नहीं, मैंने नहीं ये करके ही जाना है, नहीं तो जाना नहीं, मैंने उनका वो था। तो वो चीज़ लगी नहीं यार, सेफ्टी फर्स्ट जो एक है थंब रूल, वो जो भी आप सेफ है तो फिर आगे तो आप कैसे भी आप पहुंच जाओगे करके। दूसरा एक और चीज़ मैं मिस कर लिया था, सबके लिए एक है कि मैंने सबको शायद आपको बहुत परेशान किया और हर जगह भाई आ जा ऐसा था। एंटरटेन भी तो किया। हाँ आई मीन हो सकता है उसमें मैंने किसी की ज्यादा टांग इसलिए होगी, तो उसके लिए सॉरी। आपका फर्स्ट था, मुझे मालूम नहीं था कि आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस है। मैंने आपको बोला कि आप विराट ट्रेन में अंदर ही चले। So thanks to all as well.